ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है? तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी है, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी से 50 मिनट लेट हैं। बच्चे अपनी क्लासेस से छोड़ के सर इधर आपका इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात में शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इनकी इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद आपकी इज्जत नहीं। Right? So does it involve following the constitution? Like Following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? सारे लोग मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले सारे गायब हो गए। I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating word. अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और वक्त की हुकूमत दोनों तनकीद की जद में है। तनकीद कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग हो रही है। सानहा लम्स के नाम से एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल है और लम्स को रेफर किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज अनवारुल हक काकड़ साहब का आमना सामना लम्स के तलबा से हुआ और लम्स के स्टूडेंट्स ने बगैर किसी लगी लिपटी के वो सवालात किए कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक वक्त में क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट्स की तरफ से यह सवाल भी हुआ कि काकड़ साहब हम 50 मिनट से आपका वेट कर रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि असातिज़ा। क्या आपके नजदीक तलबा और असातिज़ा की यह अहमियत है? क्या इल्म को आप इतना वेटेज देते हैं? इस पर काकड़ साहब ने रिस्पॉन्ड किया। स्टूडेंट्स की तरफ से मुल्की सियासी हालात पर भी सवाल हुए। पूछा क्या कि 90 रोज में आईने पाकिस्तान इंतखाबात कराने का कहता है, 90 रोज में इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? आप केयर टेकर हैं, 90 रोज में इंतखाबात क्यों नहीं कराते हैं? यह सवाल भी हुआ कि अगर मुल्क में इंतखाबात होंगे तो क्या नताइज वही होंगे जो मेयर कराची के इलेक्शंस के अंदर निकले? फिर एक खातून स्टूडेंट ने यह सवाल भी किया कि काकड़ साहब आप इतने विले हैं, यानी अगर उसकी समरी की जाए तो यही लगता है कि काकड़ साहब से ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि आपके पास इतना वक्त है कि आप स्टूडेंट्स से मिलने के लिए आगे, और मुल्क के माशी मसाइल बहुत ज्यादा है, मुल्क की मईशत बीच मंझधार के अचकोले खा रही है और आप यहाँ स्टूडेंट्स की माँ बहन बैठे हुए हैं। यानी इस नौयत के, इस शिद्दत के सवालात स्टूडेंट्स की तरफ से अनवारुल हक काकड़ साहब से बगैर लगी लिपटी रखे हुए किए गए। अब काकड़ साहब ने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो भी सबने देखा। दिलचस्प बात यह है कि यह सेशन पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बराह रास्त नशर हो रहा था। अब बहुत सारे सवालात हैं इस सेशन को लेके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो किए जा सकते हैं। पहला सादा सा सवाल यह है कि काकड़ साहब लम्स क्यों गए? काकड़ साहब को लम्स मुदू किया गया था या अपनी ख्वाहिश पे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस गए? दूसरा सवाल यह कि काकड़ साहब जब वहां पहुंचे तो कोई तैयारी करके गए थे, यानी उनको अंदाजा था कि लम्स के स्टूडेंट्स चौकन्ने हैं, होशियार हैं, तैयार हैं कि वो ये सवालात कर सकते हैं, तो क्या कोई प्रिपरेशन थी काकड़ साहब की? तीसरा सवाल यह कि पाकिस्तान टेलीविजन इस तमाम तर सेशन को बराह रास्त नशर क्यों कर रहा था? क्या पाकिस्तान टेलीविजन को यह कहा गया था कि आपने लाइव दिखाना है, या उन्हें अंदाजा नहीं था कि काकड़ साहब जब सवालात को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो उसमें कुछ सख्त सवालात भी हो सकते हैं? तो काकड़ साहब को अंदाजा नहीं था कि कोई कटिंग भी करनी चाहिए, एडिट्स भी होने चाहिए और उसके बाद इस सेशन को नशर किया जाना चाहिए। फिर सवाल यह भी है कि स्टूडेंट्स आखिर थे कौन? ये कोई खास स्टूडेंट्स थे जिनको लम्स की मैनेजमेंट ने बिठाया हुआ था कि आपने काकड़ साहब की खूब धुलाई करनी है? और फिर आखिरी सवाल यह है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वजीर आजम या इस लेवल का डिग्नेटरी लम्स में गया हो और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन हो? तो वन बाय वन जरा इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यह कि लम्स क्यों गए? तो हमारी मालूमात के मुताबिक लम्स की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अनवारुल हक काकड़ साहब को लम्स के विजिट के लिए मुदू किया गया था। काकड़ साहब 2 रोजा दौरे लाहौर पे हैं, कल पहला दिन था, आज दूसरा रोज है। लम्स की एडमिनिस्ट्रेशन को अंदाजा था कि काकड़ साहब लाहौर आ रहे हैं और उनके शेड्यूल के अंदर पहले ही से ये तय था, एक इन्विटेशन लम्स ने भेजा था अनवारुल हक काकड़ साहब को कि आप जब लाहौर आए तो लम्स का दौरा करें। और फिर खास बात यह है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है लम्स के, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, वो अनवारुल हक काकड़ साहब का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने एकेडमिक एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स का दौरा काकड़ साहब को कराया। इससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड थी, मैनेजमेंट को अंदाजा था, उनका इन्विटेशन था काकड़ साहब को, इसलिए मेजबान वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वही है
जो इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते थे, सरमायाकारी के मामलात को देखते थे, डेस्कॉन के भी मालिक हैं और ये डेप्यूटी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के। तो ये बात तय है कि लम्स की इंतजामिया ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को मदऊ किया हुआ था। अब ये तय हो गया कि वो वहां पर लाए हुए थे, वो आए हुए नहीं थे, यानी बुलाया गया था और उन्होंने खुश दिली से इस इन्विटेशन को कबूल भी कर लिया था। दूसरा सवाल ये कि क्या तैयारी करके नहीं गए थे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, बहुत सारे मुंतखब वज़राए आज़म से उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, अंग्रेजी में, उर्दू में बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं, चीज़ों को लॉजिकली भी कन्विंस करने की आर्गुमेंट्स में कोशिश करते हैं। उनकी जगह पे अगर कोई और बैठा होता, मैं मतलब इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर थी और जाहिर है उनका करिश्मा, एक चार्म है, वो बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड कर सकते थे। इनकी जगह शहबाज शरीफ साहब होते तो क्या रवैया होता, नवाज शरीफ होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते, मरियम नवाज होती तो कैसे रिस्पॉन्ड करती। आपने मंसूर अली खान के एक इंटरव्यू में मरियम नवाज का रिएक्शन देख लिया था कि ये एडिट होना चाहिए, कट करना चाहिए, इसको ये नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे, परवेज इलाही साहब होते तो क्या करते, चौधरी शुजात होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो होते तो क्या करते। ऐसे बहुत से सवाल आपके जहनों में सर उठाते होंगे। अब मेरा इसके ऊपर एक सिंपल सा टेक ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को स्टूडेंट्स के साथ इस इंटरेक्शन में बिल्कुल जाना चाहिए था और इसको बिल्कुल बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए था। ये इससे अंदाजा होता है कि वो आज़ादी इजहार राय के ऊपर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब अनइलेक्टेड हैं, जाहिर है इलेक्शंस की सूरत में नहीं आए, बल्कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये सवाल भी कल उनसे हुआ, सिलेक्टेड की आवाज भी आई उस मजमे के अंदर कि आप सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए एक तरीका कार है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इलेक्ट करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं या अपॉइंट कर देते हैं। खैर, उसके बाद वो तौसीक होती है। तो बात यह है कि मुझे याद आ रहा था 2004 का मुशर्रफ दौर का वो यूथ कन्वेंशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पे अदनान काका खील ने बड़े सख्त सवाल किए। मुशर्रफ हिमसेल्फ वाज एन अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मार्शल से आए थे, ताले आजमा थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जिस खुश दिली के साथ अदनान काका खील के उन सवालात पे मुस्कुराहट शो की, खंदा पेशानी से वो सवाल लिया, वो एप्रिशिएबल था, एप्रिशिएटेड। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मुशर्रफ साहब वो थे जो आज़ादी इजहार राय के ऊपर यकीन रखते थे। इसीलिए 2004 में और 2002 के बाद हमने देखा कि मुल्क में प्राइवेट मीडिया की मशरूम ग्रोथ हुई, प्राइवेट मीडिया चैनल्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर आए, और क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ। फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब से जो सवाल हुए, सबसे पहले तो ये कि वहां पहुंच के पाकिस्तान टेलीविजन को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ना देना कि इसको बराह रास्त नशर नहीं करना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन ना देना कि भी सवालात हमारी मर्जी के होने चाहिए, वहां के स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन ना जाना कि भी आपने ये सवाल करना, ये नहीं करना। बड़े ही खुले अंदाज के अंदर जो वो चाहते थे वो सवालात किए गए, और उन सवालात को हर क्वेश्चन को पास नहीं किया गया, बल्कि हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया गया। ये नहीं कहा गया कि नो कमेंट्स या मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, हर सवाल को रिस्पॉन्ड किया गया। सबसे पहले तो इस बात को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फिर 2002, 2003, 2004 के अंदर भी अगर किसी को मौका मिलता कि उस वक्त की हुकूमत से, उस वक्त के सरबराह से स्टूडेंट को खासतौर पे कि सवाल करे, तो सवालों का मिजाज कुछ ऐसा ही होता, एग्रेशन कुछ ऐसा ही होता जैसा अब स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है, उम्र ही ऐसी होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि नौजवान अपने वक्त का बादशाह हुआ करता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे तो उसकी बादशाहत को खत्म करेंगे, आप उसके अंदर का जो एग्रेशन है उसको मार देंगे, उसकी एग्रेशन को चैनलाइज किया जा सकता है। तो मुझे ये मनाजिर बहुत अच्छे लगे कि स्टूडेंट्स अपने आप को एम्पावर्ड समझ रहे हैं कि वक्त की क़यादत से किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, और सवाल किया। अब यहां पे लम्स ही क्यों, लम्स का इंतखाब इसलिए हुआ कि लम्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था। कोई और प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट अपना सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी जो है वो मदऊ क्यों नहीं करती प्राइम मिनिस्टर को कि आइए आके स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें। यानी पिछले दिनों हमने सुना कि गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर ने असगर जैदी साहब ने मरियम नवाज साहिबा को बुलाया हुआ है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को किसी इंटरैक्टिव सेशन के लिए नहीं बुलाया गया था, एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। और अगर किसी सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगी तो उसको पता होगा कि हमने किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिठाना है, और उन स्टूडेंट्स को अगर किसी ने खुदा ना खास्ता को सवाल करना भी है तो सवाल पहले से दिया होगा, सवाल ना सिर्फ स्टूडेंट को दिया होगा बल्कि गेस्ट को भी बताया होगा कि ये सवाल आपसे होना है, यानी प्लांटेड क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि वहां पे जो प्रिंसिपल है या वाइस चांसलर है, पहले तो उसको खतरा होगा कि मुझे कहीं रिमूव ना कर दिया जाए, मेरी ट्रांसफर ना कर दी जाए।
फिर वो स्टूडेंट जो सवाल कर रहा होगा उसको भी ये खतरा होगा कि कहीं वाइस चांसलर साहब मुझे यहां से रेस्टिकेट ना कर दें, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक्सपेल ना कर दें। लम्स में ये कल्चर नहीं है। लम्स में ऐसा कल्चर इसलिए नहीं है कि वहां पर आज़ादी इज़हार राय है। वो क्यों है? क्योंकि मेरी बात भी हुई, मैंने करीब से इस कल्चर को देखा है कि साल के 365 दिन में 500 इवेंट्स लम्स में, यानी डेली कोई ना कोई स्टूडेंट सोसाइटी कोई ना कोई इवेंट करा रही होती है। हर रोज कोई ना कोई, हर आए रोज कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। वहां पर 100 से ज्यादा सोसाइटीज हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज हैं जिनको स्टूडेंट्स रन करते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ लम्स में 2 ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जज करने का। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें उन्होंने मुझे बतौर मेहमान बुलाया और मैंने देखा कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। स्टूडेंट्स खुद बड़े एम्पावर्ड थे, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रिफ्रेशमेंट से लेके मेहमानों को बुलाने से लेके उनकी आवभगत से लेके पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने तक स्टूडेंट्स को ये स्किल सिखाई जाती है। यानी स्पून फीडिंग नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं। दे फील एम्पावर्ड इनफ कि वो कोई सवाल कर सकें। और यही हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो कोई रोक टोक लगाई और ना ही स्टूडेंट्स किसी रोक टोक को मानते हैं। ये बात, ये कल्चर किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट्स थे कौन? तो ये स्टूडेंट्स वही थे जो इस तरह की सोसाइटीज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिबेटिंग सोसाइटी से हों, वो लिटरेरी सोसाइटी से हों, वो ड्रामेटिक्स से हों, वो म्यूजिक सोसाइटी से हों, वो किसी कल्चरल सोसाइटी से हों। तो डिफरेंट सेगमेंट से आए हुए ये स्टूडेंट्स थे जो काकड़ साहब का इंतजार कर रहे थे। फिर ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहां गए हों और स्टूडेंट्स की तरफ से एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया हो, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा लम्स के स्टूडेंट्स के साथ खिताब के लिए पहुंचे और उस वक्त भी हमारी मालूमात के मुताबिक लम्स के स्टूडेंट्स ने ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले किए, इसी तरह के सवालात किए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये सेशन इन कैमरा था। बाजवा साहब ने कहा था कि इसको बराह रास्त नशर नहीं किया जाना चाहिए, इन कैमरा होना चाहिए, यहाँ कैमरा वैमरा अलाउ नहीं था। हमारी मालूमात के मुताबिक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब भी लम्स के स्टूडेंट्स से एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए पहुंचे। वो भी सेशन इन कैमरा था और ज़ाहिर मेहमान की ख्वाहिश पर इसको इन कैमरा रखा गया था, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। स्टूडेंट्स ने खुल के जो वो सवालात करना चाहते थे वो सवालात किए और ये बहुत अच्छा कल्चर है, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर इसी तरह से क़यादत को बुला के स्टूडेंट सवाल करेंगे, इस्लाह का पहलू निकलेगा, आईना दिखाते रहेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर इसकी ट्रोलिंग होगी, यानी आप प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करेंगे या किसी और पर्सनैलिटी को अपनी जामे में बुला के आप ह्यूमिलिएट करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए गए कि जिससे ह्यूमिलिएशन हो, और फिर उसमें हुआ, एक खातून स्टूडेंट ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि भी मैं आपको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहती, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं ह्यूमिलेटेड फील भी नहीं करता हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनको ट्रोलिंग की जा रही है और मीम्स बनाई जा रही है, ज़ाहिर है लम्स के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये वो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से होता है। जब वो ये करेंगे तो क्या कल को कोई प्राइम मिनिस्टर जाएगा? क्या कल को कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए पहुंचेगा? भी हमें तो स्पेस चाहिए, हम तो सवाल उठाना चाहते हैं, हम सवाल उठाने और सवाल सुनने का हौसला पैदा करना चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि जहां पर सवाल उठाने वाला सवाल बबांगे दोहल कर सके और सवाल को रिस्पॉन्ड करने वाला आसानी से, बड़ी खंदा पेशानी से सुनने के बाद स्टूडेंट को एड्रेस कर सके। अगर आप इस तरह की ट्रोलिंग करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनाएंगे और सानेहा लम्स जैसा ट्रेंड चलाएंगे, क्या सानेहा लम्स हो गया? खुदा ना खास्ता को मर गया है, खुदा ना खास्ता किसी को कोई पाँव में मोच आ गई है, किसी को कोई तकलीफ हो गई है, क्या सानेहा हो गया? ये मैसेकर है कोई? ये कोई सानेहा है? ये इसको तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज स्टूडेंट सवाल कर रहा है और सवाल की चोट से महसूस की जा रही है। हम बीइंग जर्नलिस्ट बैठ के किसी प्रोग्राम के अंदर सवाल करते हैं और खुल के करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, और रिस्पॉन्ड करने वाला रिस्पॉन्ड करता है, फैसला आवाम करती है। तो आप इस तरह के ट्रेंड्स क्यों बना रहे हैं? अगर आप ये ट्रेंड आज बनाएंगे तो कल को इस तरह का जो माशरा तश्कील देने में और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत दिक्कत होगी। कल को कोई जाएगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि कल को कोई प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट के साथ खिताब करते हुए हिचकिचाहट महसूस करे और कल को इस तरह के जो इवेंट्स हैं या इंटरेक्टिव सेशंस हैं उन पर कोई रोक लग जाए। तो ये मेरा सारे के सारे इस सिनारियो के ऊपर टेक है। इससे इख्तलाफ करना या इससे इत्तफाक करना आपका हक है। आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कर सकते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।